हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का बिलियन का प्योर न्यूमेरिकल लेकर आया है, जो कि 2026 के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आजकल का जो क्वेश्चन है वो थ्योरिकल नहीं होकर आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो हमने दोस्तों दूसरा चैप्टर का न्यूमेरिकल लेकर आया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, 5 ग्राम NaOH दोस्तों हम लोग उसको नहीं बोलते, इसको कास्टिक सोडा को 250 ml जल में घोलाया गया है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करिए दोस्तों, मोलरता ज्ञात करिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें आप लोग को दिया क्या हुआ रहता है। अब देखिए छोटा W, अब आपको देखिए आपको छोटा W निकालना है। और अब देखिए छोटा W कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। उसके बाद देखिए NaOH का हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, मास। हम जी निकालेंगे मास, यानी कि मास कैसे निकलेगा। अब देखिए Na कितना है, सोडियम। सोडियम कितना नंबर पे, 11। 11 22 1 23 प्लस O 16 नंबर पे, सॉरी 8 नंबर पे 16 H 1, यानी कि टोटल देखिए 6 3 9 1 10 का 0। अब देखिए 1 2 3 1 4, यानी कि 40 आपको क्या निकल गया, M का मान, और W का मान निकल गया। ठीक, उसके बाद और आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 ml। कितना दिया हुआ है, 250 ml। बस आपको मोलरता बराबर सूत्र आना चाहिए। मोलरता हम लोग को नोट करते हैं M से। M से कौन सी होगा, छोटा W बट्टे छोटा M गुना। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यह वॉल्यूम आया और वॉल्यूम कौन सी आएगा दोस्तों, मिलीलीटर में, और गुना 1000। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मोलरता था, तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम लिया है। अगर यहीं पर अगर मोलरता रहता तो क्या लेते हम लोग, ग्राम, यानी कि कौन सी लेते हैं, मास, यानी कि किलोग्राम लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जो मान है आराम से पुट करते हैं। छोटा W का मान कितना है, 5। छोटा M का मान कितना दिया हुआ है, 40 गुना आयतन कितना है, 250 गुना 1000। अब यहाँ देखिए दोस्तों 1 से 0 0 काटेंगे, 25 चौके 100, 4 4 धन 40, कितना निकला, M बराबर 5/10, 0.5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मोल तो होबे करता है, लेकिन यहाँ पे कौन सी होगा, मोल प्रति लीटर। और इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, मोल लीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, जल में घोला गया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करें। मोलरता ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। देखिए क्वेश्चन है 3.65 ग्राम HCl को, यानी कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 100 ग्राम जल में घोला गया है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करिए। तो चलिए इसको बनाइए। देखिए बढ़िया है, इसको छोटा W निकालेंगे, उसके बाद HCl का हम लोग क्या निकालेंगे, M निकालेंगे। ठीक, तो पहले इसका मान कितना दिया हुआ है, 3.65 ग्राम HCl, H का 1 प्लस Cl का 17 होता है, 17 दूना 34, यानी कि 35.5 आता है। तो क्या होगा, 36.5। ठीक, उसके बाद आपको ये कितना दिया हुआ है, W 100 ग्राम, कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। अब चलिए आप इसको सूत्र लगाइए। अब यहाँ पे छोटा M लीजिएगा, यहाँ पे M डैश से हम लोग इसको डिनोट करते हैं मोलरता को। क्या होगा यहाँ पे देखिए, छोटा W और
एम गुना, अब यहाँ पे कंडीशन आएगा, एम करना बढ़िया से लिख देते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन आएगा, अगर हम लोग मोलरता था तो मोलरता के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सी लिए थे, वॉल्यूम लिए थे, और इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, किलोग्राम, यानी कि कौन सी लेंगे, डब्ल्यू, वो भी कौन सी में, ग्राम में, और गुना 1000। चलिए आराम से निकाल दी, डब्ल्यू का मान कितना हुआ है 3.65 गुना एम का मान कितना दिया हुआ है 36.5, वॉल्यूम कितना हुआ है 100 गुना 1000, 2 जीरो काट देंगे। अब देखिए इससे अगर इसको हम लोग गुना करेंगे या 36.5 आएगा, अगर इसको हम लोग इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36.5, ये इधर से 36.5, ये टोटल करके कितना आएगा 1। अब यहाँ पे देखिए मोल, यहाँ कौन होगा प्रति, अब यहाँ देखिए दोस्तों हम लोग कौन जी बोले थे यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे कौन जी होता है केजी, इसी को हम लोग कौन जी बोलेंगे 1 या करके 1 मोल केजी इनवर्स। ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन, भारानुसार 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की मोललता ज्ञात करिए। चलिए बताइए, यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ आप लोग दिमाग लगाइए, कोई वस्तु है जो कि आपको 20% कैल्शियम कार्बोनेट की मोलरता ज्ञात करिए। अब हम लोग जो कोई दोस्तों वस्तु लेते हैं और 100% मान के लेते हैं। अब दिमाग लगाइए, अगर कोई 20% है ना मोल लिया हुआ है तो उधर कितना बचा होगा 80। अब देख लीजिए छोटा डब्ल्यू कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए अगर ग्राम होगा तो कौन होगा ग्राम। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग ये डब्ल्यू निकालेंगे बड़का डब्ल्यू तो क्या निकलेगा दोस्तों, हम लोग तो माने थे कितना 100 डिग्री और 100%। अब इसमें कितना है 20 घटाएंगे तो कितना निकलेगा 80 ग्राम। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पे कौन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी है CaCO3। कैल्शियम कितना नंबर 20 पे, 20 पे कितना होगा 40 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि Ca का कितना होगा दोस्तों 12। यहाँ देखिए 16 एगो होता है और ये कितना है 3 गो, 40 प्लस 12 प्लस 16 48। अब देखिए 8 2 10 का 0 4 1 5 4 9 1 10 कितना निकला 100 ग्राम। बस आराम से निकाल लगा दीजिए सूत्र, इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। सूत्र क्या होगा दोस्तों W/M गुना यहाँ पे कौन जी होता डब्ल्यू कौन जी होगा ग्राम गुना 1000। डब्ल्यू का मान कितना है 20, इस एम का मान कितना है ये तो एम ए का मान था जी, हाँ एम ए का मान था, कितना निकला 100। डब्ल्यू कितना 80 गुना कितना 1000। ठीक, अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए ये 3 गो जीरो को काट दीजिए पहले इधर। ठीक, अब इतना 8 बचा, अब इसको काटेंगे तो 10 इधर 4, फिर काटेंगे 5 इधर 2, तो कितना आएगा 5/2। इसको हम लोग भगा देंगे 2 दूना 4 2.1 यानी कि 5 इतना। अब देखिए ये कौन सी था मोललता था, इसको हम लोग कौन सी में करेंगे मोल प्रति केजी। इसका आंसर कितना आएगा
2.5। चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन है, देखिए 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल भाज्य ये दोस्तों आपको 2 मार्क में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग मेरे को कौन दिया है, जल दिया है, वो क्या है, एथाइल अल्कोहल है। दोनों को हम लोग मान जल का क्या होता है, H2O, इधर C2H5OH, ये कौन होता है, एथाइल अल्कोहल होता है। चलिए इसका हम लोग का देखिए W कितना है, W तो दिया हुआ है, कितना है, 72। M कितना निकलेगा, अब देखिए H कितना है, देखिए यहाँ पे 2, हम लोग यहाँ करके दिखाते हैं। H देखिए 2, ओह सॉरी, 2 गुना 1 प्लस 16, देखिए 2 और 2 18, कितना हुआ, 2 और 16 कितना हुआ, 18, इसका कितना निकलेगा, 18 ग्राम निकलेगा। अब देखिए उसका 18 ग्राम निकल गया। अब इसका देखिए, इसका कितना निकलेगा, इसका पहले कितना दिया हुआ है, 92। अब इसका हम लोग का M कितना निकलेगा। अब देखिए C2 और आप लोग है ना इसको निकालिएगा, खैर हम आपको निकाल के दिखाते हैं। कार्बन 2 को 3 के 12 तो ना 24 प्लस 5 16 प्लस 1 29 प्लस 17 16 के 6 3 1 4 कितना निकला, 46। ठीक, अब देखिए ये दोनों निकल गया आप लोग का। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ से आप लोगों को कौन निकालना है, N निकालना है। N जबकि कौन चीज है, मोलों की संख्या। N किसका निकालेंगे, जल का। तो क्या होता है, W अपन M, W का मान कितना है, 72, इसका कितना है, 18 18 18 चुके 4, यानी कि मोलों की संख्या कितना निकला, 4 निकला। इसका भी मोल की संख्या निकाल लेते हैं, इधर कर लेते हैं ना, ओ सॉरी, मोल की संख्या कितना निकलेगा, N कितना है, C2H5OH, कितना निकलेगा, W अपन M, कितना 92 अपन 46, कट के कितना आएगा, 2। दोनों का कितना निकला, एक का निकला 4, एक का निकला 2। अब मोल प्रभाव बराबर आपको सूत्र बताए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं विलय। अब मान लीजिए यहाँ देखिए दोस्तों, ये मानेंगे क्या, X और यहाँ है ना मान लो जल, इसका हम लोग सूत्र बताए थे N अपन N प्लस बड़का N। अभी के छठका हम लोग जल को माने है ना, तो जल कितना निकला, आप देखिए जल कितना है, 4, और टोटल जल अभी कितना निकला है, 4, और छोटा N कितना निकला है, 2, कितना निकलेगा, 6 बराबर 4/6, यानी कि काटेंगे 2/3, यानी कि 0 पॉइंट उधर 6 कितना निकलेगा, ये कितना है, किसका निकला, X माने हैं, इसका हम लोग मानते हैं C2H5OH। इसमें कौन सी निकलेगा, बड़का N बटे छोटका N प्लस
देखिए दोस्तों, पांचवा का सोल्यूशन था, हम लोग ये सोल्यूशन करके रख दिए थे और संयोगवश से मैक का ना चार्ज ऑफ हो गया था, जिसके कारण आवाज है ना म्यूट हो गया था। तो चलिए फिर से हम लोग इसको सोल्यूशन को बता देते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग एक जल था, एक है ना आपको इथाइल अल्कोहल था और एक मेथिल अल्कोहल था दोस्तों, जिसका हम लोग को द्रव्यमान दिया हुआ था 36 ग्राम, इसका हम लोग को 46 ग्राम और इसका हम लोग को 32 ग्राम दिया हुआ था पहले से। और हम लोग को निकालना था मास, दोनों को हम लोग ने मास निकाल लिया अपने मन से जो इसका होता है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग मोल की संख्या बराबर होते हैं छोटा डबल अपन एम। हम लोग को कितना था 36 और ये कितना था 18, दोनों करके कितना आया हम लोग संख्या 2 आया। फिर इसमें देखिए डब्ल्यू का मान हम लोग को पहले दिया हुआ था और इसका हम लोग अभी निकाले हैं, जिसका देखिए एन बी का मान, एन बी मतलब होता है दोस्तों मोलों की संख्या, बी किसको माने थे एथाइल अल्कोहल, कितना बड़ा हम लोग लिख नहीं सकते इसलिए छोटा सा एक बी मान लिया। ये आप लोग करके कितना आया दोस्तों 1 आया। फिर उसके बाद देखिए इसका भी हम लोग डब्ल्यू निकाले और एम निकाले, दोनों को अपन करके कितना आया दोस्तों 1 आया। इसका भी मोलों की संख्या कितना आया 1। उसके बाद हम लोग पहले निकालिए कुल मोलों की संख्या, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए बी और सी, यानी कि टोटल को हम लोग एक जगह कर लिए तो कितना निकला 4 निकला। अब हम लोग को देखिए दोस्तों मोल प्रभाव बराबर होता है ऊपर में छोटी एन यानी कि मोलों की संख्या बराबर कुल मोल की संख्या। तो ये जो एन निकाले एक का मोल की संख्या कितना है दोस्तों 2 है और टोटल कितना है 4 है, तो बस 2/4 कितना है 1/2 यानी कि 0.5 आया कितना जल का मोल प्रभाव। उसके बाद देखिए ये किसका है, यानी इथाइल अल्कोहल का है, तो छोटा एन अपन फुल मोल, छोटा एन का मान कितना निकला है दोस्तों 2, यानी कि कौन सी है एन मोलों की संख्या, ये टोटल मोलों की संख्या। सबको हम लोग अगर काट कूट के करेंगे तो कितना आएगा 0.2 आएगा। फिर इसका मेथिल अल्कोहल का एन की संख्या कितना है, यानी कि मोल की संख्या 1 है, ऊपर हम लोग क्या रखे हैं एन यानी कि 1, उसके बाद कुल मोलों की संख्या कुल कितना होगा 4, इसका भी कितना आएगा 0.1। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 2026 के लिए जितना मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल होगा स्पेशल 10th और 12th के लिए सब दोस्तों क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल इस चैनल पर कराया जाएगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।